हेलो फ्रेंड, दिस इज़ दिव्या। वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। होप करती हूँ आप सब लोग एकदम अच्छे से होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। तो आज के इस ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ अपना 5 AM से लेकर इवनिंग तक का रूटीन शेयर करूँगी, along with some healthy recipes and some cleaning as well। सो गाइज, आज दिन है फ्राइडे और दोनों ही बच्चे स्कूल जाएंगे। तो भव तो टिफ़िन नहीं लेके जाता है, लेकिन यत्का टिफ़िन लेकर जाती है। तो मैं 5 बजे उठ गई थी, थोड़ा योगा करी और अब मैं यत्का के लिए बना रही हूँ दही भिंडी। करीबन 6 बज रहे होंगे यहाँ पर। तो बस भिंडियों को अच्छे से वॉश कर लिया है, उसके बाद वाइप कर लिया है और उनको मैं लंबा लंबा काट रही हूँ। दही वाली भिंडी बनाने के लिए पैन में लिया है थोड़ा सा ऑयल। ऑयल गर्म हो गया था, फ्लेम को कर दिया है मीडियम फ्लेम पर। इसमें मैं डाल रही हूँ अजवाइन, हींग और थोड़ी सी हल्दी। तो ये 3 मसाले मैं इसमें स्टार्टिंग में ही डाल दे रही हूँ। मसालों को थोड़ा सा भून लिया है और यहाँ मेरे पास है आधा कप दही। अब मैं इसमें डालूंगी दही। तो दही डालते वक्त आपको क्या करना है, फ्लेम को रखना है मीडियम और एक हाथ से दही डालना है, दूसरे हाथ से उसको लगातार जब तक चलाना है जब तक कि दही में दोबारा से बॉईल नहीं आ जाता है। तो आप देखिए मेरा ये जो दही है इसमें दोबारा से बॉईल आ गया है, यानी कि दही भी यहाँ पर पक के तैयार हो गया है। तो दही मैंने आधा कप लिया था और उसको थोड़ा सा फेंट लिया था। अब इसमें जाएंगी लंबी कटी हुई भिंडियाँ। आप चाहें तो गोल भी काट सकते हैं। ये जो बोल में थोड़ा सा दही नीचे लगा हुआ रह गया है, इनको भी भिंडियों के ऊपर डाल देते हैं। दही के साथ इन भिंडियों को एक बार अच्छे से मिक्स कर देते हैं। दही की जो कोटिंग है वो सारी भिंडियों पे आ जानी चाहिए। अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ स्वाद के अनुसार नमक डालने के बाद गिव इट अ गुड मिक्स अगेन। पैन को कवर कर देंगे मीडियम फ्लेम पर, बीच बीच में चलाते हुए इन भिंडियों को जब तक पका लेंगे जब तक कि ये एकदम से सॉफ्ट नहीं हो जाती हैं। मेक श्योर कि आप इनको बीच बीच में चलाते रहें। यत्का को भी उठा दिया है और एक तरफ मैं बनाती रहूँगी यत्का का टिफ़िन और एक तरफ बस इसको भी तैयार करूँगी। तो इसके दिन की शुरुआत मैं एज़ यूजुअल गुनगुना पानी और च्यवनप्राश से करती हूँ। आपको साइड की रेड चेयर पे दिख रहा होगा कि इन बच्चों के बैग और कपड़ों की तैयारी मैं रात में ही करके सोती हूँ। सब्जी भी यहाँ पर पक के तैयार हो गई है। अब इसमें मैं डाल दे रही हूँ कुछ सूखे मसाले, जैसे सूखा धनिया, गरम मसाला पाउडर, जीरा पाउडर, हल्का सा सब्जी मसाला पाउडर और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर। मैंने इसमें खटाई नहीं डाली है क्योंकि ये दही वाली भिंडी है तो ये ऑलरेडी खट्टी बनती है। और हाँ, मैंने इसमें थोड़ा सा दरदरा कुटा हुआ सौंफ पाउडर भी डाला है। मैंने एक बॉक्स में ऑलरेडी उसको स्टोर कर रखा है, ये देखिएगा। सौंफ पाउडर का फ्लेवर इस सब्जी में बहुत अच्छा आता है। सभी सूखे मसालों को मैंने मिक्स कर दिया है और पैन को कवर करके मीडियम फ्लेम पर थोड़ी देर के लिए सब्जी को और पका लेते हैं। यत्का स्कूल जाने से पहले 1 ग्लास दूध और कुछ कुकीज़ का ही ब्रेकफास्ट करके जाती है। यत्का की ड्रेस मैंने रात में ही निकाल दी थी, अब बस वो अपना रेडी हो जाएगी और मैंने भव को भी जगा दिया है। अब इसको भी मैं साथ साथ में रेडी कर दूंगी स्कूल के लिए। तो अब 5 बजे से 7:30 कैसे बज जाते हैं पता ही नहीं चलता दोनों बच्चों के साथ। सब्जी को मसाले डालने के बाद थोड़ी देर और पका लिया था और इसमें डाल दिया है फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया। एक साइड में मैंने फ्रेश आटा लगा के पराठा भी बना दिया है यत्का का। फ्रेंड्स, ये जो धनिया है ये हम लोग लेकर आए थे लास्ट वीक, तो इसको अराउंड 10 डेज़ हो गए हैं फ्रिज में और आप देखिए 10 दिन के बाद भी ये कितना अच्छा ग्रीन और फ्रेश है। तो जितनी भी हरी सब्जियां उनको कैसे फ्रेश रखा जाता है ये मैंने अपनी एक वीडियो इंडियन मील वीकली प्लानिंग और प्रेप्स में बताया है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ जाके चेकआउट कर लीजिएगा। यत्का के फर्स्ट टिफ़िन के लिए आई पुट 1 बनाना एंड योगर्ट, एंड सेकंड के लिए भिंडी एंड पराठा, एंड थर्ड के लिए मैं इसको जूस और इसके लिए रखती हूँ कुकीज़। तो इस तरीके से इसके 3 ब्रेक्स में मैं इस तरीके से मील रखती हूँ। एक फ्रूट में डेली इसके लिए ज़रूर रखती हूँ। सो गाइज, टाइम हुआ है 7:45 एंड यत्का इज़ रेडी टू गो स्कूल नाउ। यत्का को रेडी करने में एज सच मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बट यस, भव को दूध पिलाने में, रेडी करने में थोड़ा सा इसको हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। तो मेरे पास अभी है 45 मिनट भव को रेडी करने के लिए। तो बस अब यहाँ पे मैं भव को भी दूध पिला के रेडी कर दूँगी। बस टाइम हो गया 8:30, भव भी हो गया रेडी स्कूल जाने के लिए। वैसे तो हम लोग ब्रेकफास्ट में जो मैं यत्का को टिफ़िन में रखती हूँ वो ही खा लेते हैं, लेकिन आज विवेक का कुछ लाइट खाने का मन था तो मैंने यहाँ पे बनाया है वेजिटेबल पोहा। तो इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ जाके ज़रूर से चेकआउट कर लीजिएगा।
बच्चों के जाने के बाद नाउ दिस इज़ माय मी टाइम, जब मैं आराम से बैठ के ब्रेकफास्ट करूँगी, इंडिया में बात करूँगी और अपना यहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत टीवी में देखूँगी। अब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसा एसिडिटी कंट्रोल टिप, जिसको कि अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल में फॉलो करते हैं तो ये आपकी एसिडिटी को कम करने में हेल्प करता है। तो मैं क्या करती हूँ, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के बाद थोड़ी सी ले लेती हूँ सौंफ और उसमें डाल लेती हूँ थोड़ी सी मिश्री, और इसको मैं धीरे धीरे करके च्यू करती हूँ, जैसे हम पान नहीं चबाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से, बहुत जल्दी जल्दी नहीं, धीरे धीरे करके च्यू करती हूँ। और साथ में ही मैं क्या करती हूँ, सौंफ और मिश्री को तो च्यू करती ही हूँ और 10 से 15 मिनट के लिए वज्रासन में भी बैठती हूँ आफ्टर ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। तो ये 2 काम करने से एसिडिटी में आराम आने लगता है। ब्रेकफास्ट भी हो गया है और मैं थोड़ी देर वज्रासन में भी बैठ ली थी, और क्योंकि मेरे को अपने लड्डू गोपाल जी जल्दी नहलाने होते हैं तो मैंने शावर भी ले लिया है, और अब बस मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ अपनी ओले क्रीम, जिसको कि मैं कई बार अपनी वीडियोज़ में आपको दिखा भी चुकी हूँ। सो गाइज, नाउ आई एम रेडी फॉर द होल डे। वन मोर एसिडिटी टिप फ्रेंड्स, कि अगर आप ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के तुरंत बाद पानी नहीं पिएंगे तो भी आपकी एसिडिटी में धीरे धीरे करके आराम आने लगेगा। आपको पानी कम से कम या तो 45 मिनट बाद या 1 आवर बाद पीना है। दूसरा, आपको पानी सिप सिप करके पीना है, और तीसरा, आपको पानी बैठ कर पीना है। तो मेरे को ब्रेकफास्ट करे हुए 1 घंटा हो गया है, अब बस मैं यहाँ पे पीऊँगी पानी और फिर अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराऊंगी। तो मैं अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान या तो डाइनिंग टेबल को पोंछ देती हूँ, वहाँ कराती हूँ, या फिर किचन टॉप जो होता है वहाँ कराती हूँ। आज मैं आपको अपने लड्डू गोपाल जी के विंटर ड्रेस के दर्शन कराऊंगी, क्योंकि आज हो रही है बहुत ज़्यादा ठंड, स्नो भी पड़ रही है इवन। तो आज मैं उनके वस्त्र बदलूंगी, तो उनको आज मैं विंटर की ड्रेस पहनाऊंगी। लड्डू गोपाल जी को स्नान कराते कराते आज मैं आपको नारद जी की एक कहानी सुनाती हूँ। नारद जी पूर्व जन्म में एक दासी के पुत्र हुआ करते थे। नारद जी के जन्म लेते ही उनके पिता की मृत्यु हो गई थी, तो वो अपने पिता के दर्शन भी नहीं कर पाए थे। उनकी माता बहुत वृद्ध थीं, तो वो नारद जी को लेकर कुछ ग्रस्त ऋषियों के आश्रम पर चली गईं। अब वो आश्रम में जाकर उन ग्रस्त संतों से बोली, बाबा, मैं विधवा नारी हूँ, मेरा छोटा सा बालक है, तो यदि आपकी कृपा हो जाए और आप मुझे अपने आश्रम में स्थान दे दें और बस 2 वक्त का प्रसाद दे दें, और मुझे गाय दुहना भी आता है, सेवा करनी भी आती है, तो आपकी बहुत कृपा होगी। तो वो संत बहुत कृपालु थे, वो बोले, बेटी अंदर जाओ, हमारी पत्नी के पास जाकर आनंद से रहो। अब वो उस आश्रम में अपने पुत्र को लेकर रहने लग गई, वहाँ पे सबकी सेवा करने लग गई और बस अपना जीवन यापन संतों के ही सानिध्य में करने लगी। तो नारद जी भी उन संतों के बीच में रहकर और सत्संग की बातें सुनने लगे। एक बार उन ग्रस्त संतों के आश्रम में कुछ विरक्त संत आए, और वहाँ आकर वो जो विरक्त संत थे वो चातुर्मास करने लगे। चातुर्मास अर्थात 4 महीने एक ही जगह बैठकर भजन करने लग गए। तो वहाँ पर उनकी माता जो थी वो भी नारद जी को अपनी गोद में लेकर सत्संग में बैठ जाया करती थीं। उन सभी संतों ने मिलकर नारद जी का नाम रामदास रख दिया। सभी वहाँ पर नारद जी को बालक रामदास के नाम से पुकारा करते थे। अब नारद जी के ऊपर उस भजन और सत्संग का ऐसा प्रभाव पड़ा कि जब वो विरक्त संत जाने लगे तो नारद जी बोले कि हम भी आपके साथ ही चलेंगे। संत बोले, नहीं पुत्र, अभी तो आपकी माँ है, आप इनकी सेवा करो। बोले, नहीं, आपने तो बोला है कौन किसका माता कौन किसके पिता। तो एक तरफ तो उन संत से नारद जी की माता रोकर बोलती थी कि आप मेरे पुत्र को लेकर नहीं जाना, और दूसरी तरफ नारद जी उनके साथ जाना चाहते थे। तो उन सभी संतों ने मिलकर नारद जी को समझाया कि बेटा, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अर्थात सबसे पहले माता को अपनी देवी मानो, फिर पिता को, और उसके बाद आचार्य को मानो। तो इस तरीके से उनको समझा दिया। नारद जी समझ तो गए, परंतु उनका मन तो केवल सत्संग में ही लग गया था। तो वो उन संतों से बोले कि आप जा तो रहे हो, लेकिन मुझे कोई ऐसा मंत्र देकर जाओ जिसके सहारे से मैं अपने को सत्संग में लगा सकूं। तो उन संतों ने उनको जो मंत्र दिया वो दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
अब नारद जी की जो माता थी वो उनसे बहुत प्रेम करती थी, उनको ज़्यादा भजन भी नहीं करने देती थी। अब नारद जी सोचते थे कि माता हैं तो अभी मुझे भजन नहीं करने देती हैं, और जब माँ का शरीर नहीं रहेगा तब मैं उत्तराखंड में जाके भजन करूँगा संतों के बीच में। नारद जी का ऐसा सोचना हुआ तो माता एक दिन गाय दुहाने गई थी और वहाँ पर एक सर्प ने माता को डस लिया, सो माता की भी मृत्यु हो गई। नारद जी को दुख हुआ, लेकिन नारद जी ने अपनी माता की मृत्यु को परमात्मा की कृपा समझा। अब बस माता की मृत्यु होने के पश्चात वो चले गए उत्तराखंड में नारद जी, और वहाँ पर बद्रीनाथ धाम में एक पर्वत पर एक गुफा थी, वहाँ पे नाचने लगे और संतों के बताए हुए मंत्र का जाप करने लगे, जो कि अभी मैंने आपको बताया था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और कीर्तन करते करते उनको गोविंद के दर्शन हो गए। परंतु नारद जी को जो गोविंद की झांकी के दर्शन हुए वो एक क्षण में तो हुए, लेकिन दूसरे क्षण में अंतर ध्यान हो गए। अब ऐसा देखकर नारद जी बहुत जोर से रोने लगे। तभी वहाँ आकाशवाणी हुई तो उसमें बोला गया कि बेटा, इस जन्म में तो मुझसे मिलना तुम्हारा संभव नहीं है। तो बस सारी सृष्टि का जब प्रलय हो गया और जब पुनः सारी सृष्टि का सृजन हुआ तो संत कृपा के आशीर्वाद से दासी पुत्र जो रामदास थे वो नारद जी के रूप में अगले जन्म में आ गए। तो ये मैंने आपको आज छोटी सी एक नारद जी की कहानी सुनाई थी कि वो अपने पूर्व जन्म में एक दासी के पुत्र रामदास थे और कैसे वो अपने अगले जन्म में देवर्षि नारद जी बने। तो बस इस वाली कहानी से जो एक बहुत अच्छी लर्निंग हमें सीखने को मिलती है वो यही मिलती है कि हमारे जीवन में अच्छी संगति या अच्छे लोगों का बहुत प्रभाव पड़ता है। और बस आप लोगों से स्पिरिचुअल बातें करते करते पूजा हो गई है और अब मैं कर लूँगी अपनी माला, क्योंकि भव के भी आने का टाइम हो गया है। मैंने माला की चैंटिंग भी कर ली है और भव के आने से पहले मैं यहाँ पे बना रही हूँ मूंग दाल पालक। तो मैंने हाफ कप जो येलो वाली मूंग दाल होती है ना उसको लिया था और उसको अच्छे से वॉश कर लिया है। आपको उसको पहले से सोक करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस आपको इसको 3 से 4 बार अच्छे से वॉश करना है। और इसको मैं डाल दे रही हूँ कुकर में। कुकर में दाल को डाल दिया है और अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो मैंने यहाँ पे ली थी आधी कप दाल। आधी कप दाल के लिए इसमें जाएगा 3 कप पानी। पानी डालने के बाद अब मैं इसमें डाल दूंगी 1.5 से 2 कप कटा हुआ पालक। और अब बस इसमें जाएगी थोड़ी सी हल्दी और स्वाद अनुसार नमक, और मिक्स करके कुकर का लिड लगा के इस दाल को मैं मीडियम फ्लेम पर 2 सीटी में पका लूँगी। प्रेशर को अपने आप ठंडा होने दूँगी, प्रेशर को निकालूँगी नहीं। अगर आपके बच्चों को दाल पालक नहीं पसंद आती है तो आप सेम मूंग की दाल को बिना पालक के भी सेम इसी तरीके से बना सकते हैं। आधी कप दाल में 3 कप पानी डालना है, हल्दी नमक डालना है और बस कुकर का लिड लगा के मीडियम फ्लेम पर आपको 2 विसिल ले लेनी है और कुकर को अपने आप ठंडा होने देना है। अभी भव के आने में और 10 मिनट हैं तो मैं फटाफट से लिविंग रूम की कर लेती हूँ क्लीनिंग, क्योंकि 2 बच्चों के साथ पूरा दिन कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता है। और अब बस टाइम हो गया है अराउंड 12 और भव भी आ गया है। तो भव अराउंड 8:45 जाता है और 12 o'clock तक आ जाता है। आते ही सबसे पहले भव को मैं शावर कराती हूँ और उसके बाद इसको मैं कराती हूँ लंच। बस थोड़ा सा टाइम निकाल के फटाफट से भव को मैं करा दूँगी लंच, और साथ में वो अपने स्कूल की बातें भी शेयर करता रहता है कि थोड़ा टाइम निकाल के मैंने अपना सैलड भी फटाफट से खा लिया है। मैंने आपको अपनी कई वीडियोज़ में बताया कि मैं ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में कुछ ना कुछ फ्रूट या सैलड ज़रूर खाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मूंग दाल पालक भी बनके हो गई है तैयार, और एक साइड में मैंने ना प्याज और टमाटर का तड़का भी बना लिया था। तो अगर आप इस मेज़रमेंट से दाल बनाएंगे ना कि 3 कप पानी और आधी कप दाल और बस मीडियम फ्लेम पर या तो 1 सीटी या 2 सीटी, तो आपकी दाल एक बार में ही परफेक्ट बनेगी। और ये जो तड़का है इसको मैं डाल देती हूँ कुकर में। तड़का पैन में थोड़ा सा पानी डाल के कुकर में डाल देते हैं और हाई फ्लेम पर एक बार कुकर में बॉईल और ले लेते हैं, ताकि जो दाल और जो हमारा तड़का है वो एक जैसा हो जाएगा। दाल में लास्ट में हरा धनिया डाल दिया है और एक अलग बोल में ट्रांसफ़र कर दिया है।
अब मैं आपको बताती हूँ कि जो सिंक का अंदर वाला एरिया होता है ना, जहाँ से पानी ड्रेन होता है, आपको दिख रहा होगा यहाँ कईयों बार बहुत गंदगी हो जाती है, आपको सिंक में दिख रही होगी। तो बस मैं आपको बताती हूँ कि मैं इसको कैसे साफ़ करती हूँ। तो यहाँ मेरे पास है कॉमेट, मैं पूरे सिंक में इस कॉमेट को डाल दूँगी और जहाँ से पानी ड्रेन होता है मैं थोड़ा सा जो कॉमेट है वो वहाँ पर भी डालूँगी। और बस ये जो हमारा बर्तन साफ़ करने का स्कॉच ब्राइट होता है, इसको हल्का सा वेट कर लूँगी और इसकी हेल्प से मैं सिंक को साफ़ कर दूँगी। इवन ये जो अंदर जहाँ पानी ड्रेन होता है यहाँ पर भी मैं अच्छे से साफ़ करूँगी। और अभी मैं आपको साफ़ करके इसका एंड रिज़ल्ट दिखाती हूँ। ये कॉमेट से सेकंड्स में साफ़ हो जाती है और बहुत ही अच्छी साफ़ हो जाती है सिंक। जहाँ से पानी ड्रेन होता है ना, वहाँ पर मैंने एक जाली भी लगा रखी है, उसको भी मैं इस कॉमेट की हेल्प से ही साफ़ कर दूँगी। और अब बस कॉमेट को मैंने अच्छे से स्कॉच ब्राइट से रब कर दिया है और सिंक हमारी हो गई है साफ़। अभी मैं आपको जो जहाँ से पानी ड्रेन होता है ना, वो वाला एरिया दिखाती हूँ। तो बस कॉमेट की हेल्प से मैंने पूरे सिंक को अच्छे से कर दिया है साफ़ और जहाँ से पानी ड्रेन होता है वो भी साफ़ कर दिया है। और इसके ऊपर मैं एक जाली लगाती हूँ, जहाँ पानी ड्रेन होता है उसको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है कॉमेट की हेल्प से। मैं एक बार आपको एंड रिज़ल्ट दिखाती हूँ। देखिए आपको अंदर बिल्कुल भी जैसे काई जैसा हो जाता है, वो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा होगा। तो आप इस कॉमेट को ईज़िली वॉलमार्ट या टारगेट में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और अगर इसका लिंक मुझे अमेज़ॉन पे मिला तो मैं आपको वो भी अवेलेबल करा दूँगी। तो लीजिए, सिंक भी हमारी हो गई है एकदम नीट एंड क्लीन। ये है हमारा आउटसाइड का व्यू, यहाँ पड़ रही है स्नो। अभी तो जस्ट स्टार्ट हुई है, तो एज सच इतना ज़्यादा अभी कार पर नहीं आई है और रोड पर, लेकिन हाँ धीरे धीरे करके कार और रोड पूरी वाइट हो जाएंगी थोड़ी ही देर में। लंच वगैरह करने के बाद हम लोग बैठे हुए हैं वज्रासन में, मैं और भव। तो मैं भव को भी धीरे धीरे वज्रासन में बिठा देती हूँ, क्योंकि उसको भी कभी कभी स्टमक एक होता है, तो उसको भी थोड़ी सौंफ और मिश्री दे देती हूँ खाना खाने के बाद। और मैं तो 15 मिनट बैठती हूँ, लेकिन हाँ भव छोटा है तो उसको कभी 2 मिनट कभी 3 मिनट मैं उसको अपने साथ ही वज्रासन में बिठा देती हूँ। और अब बस टाइम हो रहा है अराउंड 3 या 3:30, यत्का के भी आने का टाइम होने वाला है। सो गाइस, टाइम हो गया है 3:45, यत्का भी आ गई है। इसको मैं सबसे पहले शावर कराऊंगी, फिर दूंगी इसको खाना। तो बस यही था मेरा रूटीन, और इसको खाना खिलाते खिलाते आराम से 5 बज जाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज योर सब्सक्रिप्शन मीन्स अ लॉट टू मी। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें एंड बिकम अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। थैंक यू।